नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अलीगढ़ में एक घटना हुई है। 24 मई की यह घटना है। अरबाज, अकील, कदीम और मुन्ना खान को भीड़ ने इस तरह से पीटा कि उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई है। इन चारों में से 3 बुरी तरह घायल बताए जा रहे हैं। ईंट, डंडे, रॉड से भीड़ ने इन चारों को पीटा है। वैसे मैं कह रहा हूं भीड़, लेकिन इन सब के नाम है और इनकी पहचान है। इसका वीडियो वायरल भी है। भीड़ ने मारने से पहले इन चारों के कपड़े भी उतरवाए। इतना गुस्सा इस भीड़ के भीतर किसने भरा, हम एक नहीं 1000 बार बता चुके हैं। नेताओं के बच्चे अमेरिका, लंदन पढ़ने के लिए जा रहे हैं और कस्बों के बच्चे भीड़ बनकर किसी के कपड़े उतार रहे हैं, ईंट और रॉड से मार रहे हैं गौ रक्षा के नाम पर। हमने 4 लोगों के नाम बता दिए। अब आपको गौ रक्षकों के नाम भी जान लेने चाहिए जिनके नाम एफआईआर में हैं। राम कुमार आर्या, चेतन लोधी, शिवम हिंदू लोधी, रविंद्र उर्फ बंटी, लवकुश, अनुज भूरा, विजय, गिरीश कुमार, अंकित राणा, विजय कुमार गुप्ता और इन सब के अलावा 20 से 25 व्यक्तियों को अज्ञात के रूप में दर्ज किया गया है। भानु प्रताप, विजय बजरंगी, विजय कुमार और लवकुश की गिरफ्तारी की खबर है। तो 30 से 40 आदमी कभी भी गौ रक्षा के नाम पर किसी की गाड़ी रोक सकते हैं, पैसे मांग सकते हैं, गाड़ी में आग लगा सकते हैं और गाड़ी में सवार लोगों को पीट पीट कर अधमरा कर सकते हैं। एफआईआर में केवल नाम है। लवकुश गौ रक्षा के नाम पर भीड़ बनने के अलावा और क्या करता है? गिरीश, अंकित राणा, विजय कुमार गुप्ता अपने जीवन में क्या क्या करते हैं, कहां पढ़ते हैं, किसके बच्चे हैं और कब से गौ रक्षा कर रहे हैं या कब से भीड़ बन रहे हैं, हम नहीं जानते। लेकिन अलीगढ़ के लोगों को जानना चाहिए कौन है, पता करना चाहिए। बुरी तरह मारने के बाद इन घायलों के खिलाफ एफआईआर भी कराई गई है। इन पर आरोप भी लगाया गया है कि इन चारों ने ग्रामीणों पर हमला किया है। एक घायल के पिता ने मीडिया से कहा है कि पहले भी इन गौ रक्षकों ने वसूली का प्रयास किया था। घायलों का आरोप है कि पुलिस से मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन पुलिस हमें अपनी ही गाड़ी से उतारने लगी। मैंने पुलिस वालों से बोला, मैंने कि सर ये लोग हमें मार देंगे। पुलिस वाले हमें गाड़ी में से बाहर फेंकने लगे खींचकर। मैंने कि सर मार देंगे ये लोग हमें, क्योंकि हमारी गाड़ी तोड़ देंगे। मैंने कि सर तुम्हें गाड़ी की फिक्र हो रही है, हमारी जान की कोई फिक्र नहीं हो रही। तो कहने लगे कि नहीं बाहर लिख लो, बाहर लिख लो। पुलिस वालों को उन लोगों ने बोला कि आप हटो। पुलिस वालों को हटा करके उन लोगों ने फिर हम पे जो अत्याचार करा है, डंडे ले, सरिया ले, रॉड ले, हर चीज़ अंदर घुसड़ के मार रहे थे। कपड़े खींच के कपड़े फाड़ दिए, एक एक करके सबको खींच लिया। उनका कहना था तुमने गाय काटी है, ये कहना था। और हमसे पैसे भी मांगे थे स्टार्टिंग में उन लोगों ने, ये तेरे पैसे थे नहीं जो हम उन लोगों को दे पाते। तो ज़बरदस्ती खींच के जेएसआर के नारे लगवा रहे थे। एक बार और रोका था उन लोगों ने, 15 से 20 दिन के पहले की बात थी। उन लोगों ने रोका, रोकने के बाद जो है कोई फिरौती मांगने लगे। 3 दिन में वहाँ पुलिस की गाड़ी आ गई। पुलिस की गाड़ी के आने के बाद पुलिस वाले हमें ले जा चुके थे थाने में। उन लोगों ने हमारे कागज वागज सारी चीज़ चेक की, सारी चीज़ पक्की थी। उन लोगों ने हमें छोड़ दिया। गौ रक्षक के नाम पर वसूली का नेटवर्क बन गया है। आपसी सहमति से वसूली हो रही है और जबरन भी। मांस के व्यापार के पीछे के इस कारोबारी सच को भी ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारी खबरें आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी जिसमें गौ रक्षकों के नाम पर गुंडों का दल किसी गाड़ी का पीछा कर रहा है, गाड़ी भागते हुए पलट रही है, किसी को जलाकर मार दिया जा रहा है। इन खबरों में आप देखेंगे कि पुलिस भी अपने स्तर पर धरपकड़ करती रहती है। उस पर भी रिश्वत वसूलने के आरोप लगते हैं। इनसे जुड़ी कई सारी खबरें बता रही हैं कि मांस का व्यापार हजारों करोड़ रुपए का हो चुका है। इसकी वजह से भी इसके पीछे आपराधिक गिरोह पनप गए हैं जिनके साथ पुलिस की मुठभेड़ होती रहती है और इसी कारण मौका भी मिल जाता है किसी बेकसूर पर मुसलमान होने के नाम पर हमला कर देने का या किसी मांस व्यापारी को गौ मांस के नाम पर लपेट लेने का। यही कारण है कि आपको पुलिस और मवेशी तस्करों से जुड़ी कई खबरें मिलेंगी। कई बार इनकी रिपोर्टिंग में गौ मांस या बीफ का जिक्र नहीं होता, कैटल स्मगलर या मवेशी तस्कर लिखा जाता है। इस तरह के अपराध में हिंदू नाम के आरोपी भी मिल जाते हैं और मुस्लिम नाम के भी। पशुओं की तस्करी और मांस का व्यापार इतना बड़ा हो गया है कि पुलिस इससे जुड़े अपराध को खत्म नहीं कर पा रही है। पुलिस पर भी सांप्रदायिक एंगल से काम करने के कई बार आरोप लगते हैं और मामले सामने आते हैं। नतीजा यह होता है कि जब तब सांप्रदायिक राजनीति को
इस खेल से अपना शिकार बनाने का मौका मिल जाता है। जिनके पास लाइसेंस होता है, जो वैध तरीके से भैंस के मांस का व्यापार करते हैं, वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। अलीगढ़ की फ्रोजन फूड मीट फैक्ट्री से यह गाड़ी निकली थी। अल अम्मार फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट तो एक रजिस्टर्ड कंपनी है। यह कंपनी भैंस के मांस का निर्यात करती है। भारत से भैंस के मांस का जितना निर्यात होता है, उसका 30% उत्तर प्रदेश से आता है। भारत भैंसे के मीट का निर्यात करने वाला दुनिया के बड़े निर्यातक देशों में से एक है। बीफ का निर्यात भारत से किया जाता है और पूरी तरह से वैध कारोबार है। यूपी सरकार ने भैंस के मांस की फैक्ट्री बंद नहीं की, चल रही है, बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के डेटा के हिसाब से 2023-24 में भारत करीब 38,000 करोड़ रुपए के भैंसे के मीट का निर्यात कर रहा था। यह भारत के कुल निर्यात का 82% है। इतना बड़ा कारोबार और सड़क पर इसे लेकर हत्याएं हो रही हैं, गुंडे पैदा हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि हिंदू नाम के संगठनों ने गौ रक्षा के बहाने कानून व्यवस्था का टेकओवर कर लिया है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि इन्हें गुप्त सूचना मिली थी और इन लोगों ने गाड़ी का पीछा किया, उससे यही लगता है कि गुप्त सूचना का नेटवर्क अब इनका है। पुलिस को गुप्त सूचना नहीं मिल पा रही है, और अगर गुप्त सूचना इनके पास थी तो पुलिस को बताना था, या खुद दारोगा बनकर पीछा करना शुरू कर देंगे। फिर पुलिस क्यों है? लोग सिपाही से लेकर एसएसपी बनने में किस लिए लगे हैं? तब तो यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी बंद कर दीजिए, गौ रक्षक बन जाइए, थाने का आधा काम आपको अपने आप मिल जाएगा। गौ मांस के नाम पर अरबाज, अकील, कदीम और मुन्ना खान को मार मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, और पुलिस की जांच में गौ मांस निकला भी नहीं, भैंसे का मांस निकला है, जिसके लिए इनके पास पहले से लाइसेंस था, और जिस फैक्ट्री से इन लोगों ने भैंसे का मांस उठाया उसके पास भी लाइसेंस है। साफ है कि गुंडों के दल को वसूली करनी थी। उन्होंने इसका इंतजार नहीं किया कि गौ मांस है या नहीं, पुलिस से जांच करवा लें, लेकिन किसी अज्ञात गुप्त सूचना के आधार पर उस पर भरोसा कर किसी को बीच सड़क में घेर लिया, मारना शुरू कर दिया, उसकी गाड़ी में आग तक लगा दी। अवगत कराना है कि दिनांक 24/5/25 को अनेठी साधु आश्रम मार्ग पर मीट व्यापारियों के साथ मारपीट की घटना कारित की गई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों ही पक्षों की तत्काल एफआईआर पंजीकृत की गई। मारपीट करने वाले 4 व्यक्तियों को चिन्हित कर जेल भेजा गया। सैंपलिंग कराकर विशेष वाहक मथुरा रवाना किया गया। अब हमें लैब रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें गौमांस का होना नहीं पाया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गौ रक्षा के नाम पर सांप्रदायिकता का जो खेल खेला जा रहा है, उसमें गाय और भैंस के फर्क को मिटा दिया गया है। बस अफवाह उड़ा देनी है और एक भीड़ बन जाती है जो किसी की हत्या कर देती है। या हो सकता है कि पहले से भीड़ ने तय कर लिया हो, जिसमें 8 से 25 लोगों का समूह तैयार रहता हो कि किसी की हत्या करनी है या उससे वसूली करनी है, ताकि गौ मांस के नाम पर इलाके में सनसनी फैल जाए, मुसलमानों के प्रति नफरत फैल जाए और वोट भी बन जाए। जनता को इस तरह से मूर्ख बनाकर हत्या भी हो रही है और अवैध वसूली के कई सारे नेटवर्क भी पनप रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर पुलिस आ भी गई तो हिंदूवादी या गौ रक्षा के नाम पर बचा लेगी या कार्रवाई नहीं करेगी। गाय का मांस निकले या भैंस का, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कई बार आपको बताया कि इसके नाम पर मुसलमानों की हत्या हो रही है और हिंदू लड़के हत्यारे बनाए जा रहे हैं। दोनों तरफ से यह देश, समाज और परिवारों को खाए जा रहा है। हरियाणा के चरखी दादरी में गौ रक्षा के नाम पर साबिर की हत्या कर दी गई। कबाड़ी बेचने का साधारण काम करते थे, लेकिन मुसलमानों के प्रति नफरत ने सोहित, मोहित, रविंदर, कमलजीत को हत्यारा बना दिया। हत्या करने वालों में 2 नाबालिग भी हैं। जिस गौ मांस के नाम पर गरीब साबिर को मारा गया, पुलिस की जांच में गौ मांस निकला भी नहीं। पिछले साल फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा नाम के युवक को इसलिए गोली मार दी गई कि उस पर गौ तस्करी का शक था। सिर्फ शक के नाम पर उसकी हत्या कर दी गई। और पकड़े गए कौन? सौरभ, अनिल कौशिक, कृष्णा, आदेश और वरुण। इन नामों को याद रखिए। इसी तरह इन नामों को भी देखिए। मांगेराम, करणपाल, रिंकू राणा, हरिओम, ललित, राकेश, मनीष,
युधिष्ठिर, सोनू राणा और कनू ये सभी गौ रक्षा के नाम पर बुलाई गई भीड़ का हिस्सा बने। इन लोगों ने कासिम कुरैशी नाम के एक बेकसूर की हत्या कर दी। इस मामले में भी गौकशी अफवाह साबित हुई। पुलिस ने शुरू में मोटरसाइकिल एक्सीडेंट का केस बनाया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जब जांच हुई तो स्थानीय अदालत ने इन 10 लोगों को हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी। आप इन नामों से अंदाजा लगा सकते हैं कि गौ रक्षा के नाम पर कितने हिंदू लड़के हत्यारे बन गए। क्या इतना आसान है गौ हत्या के नाम पर झूठ फैला देना, लड़कों को हत्यारा बना देना? दूसरी बात यह है कि आप क्या गुंडागर्दी का लाइसेंस दे सकते हैं किसी को कि कुछ लोग इकट्ठा हों और वो पकड़ के सबको मारने लगे और झूठा आरोप लगा के गौमांस। अब तो रिपोर्ट भी आ गई कि गौमांस नहीं था। तो इसका मतलब कि आपने जानबूझ के एक माहौल बिगाड़ने के लिए और जो नफरत की राजनीति का प्रचार, हिंदू मुसलमान की राजनीति का प्रचार जो बीजेपी के राज में चल रहा है, उसके कारण गौ रक्षा की राजनीति के चलते कितने हिंदू युवाओं पर हत्या का मुकदमा चल रहा है, कितनों को हत्या के मामले में सजा हो चुकी है, कितनों पर मारपीट से लेकर वसूली का केस चल रहा है। इसकी एक पूरी सूची बनाइए, तब आपको समझ आ जाएगा कि इसकी राजनीति घर घर में गुंडे और हत्यारे पैदा कर रही है। मुसलमानों के विरोध के नाम पर हिंदू घर बर्बाद हो रहे हैं और राज करने वाला मौज किए जा रहा है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने फर्जी गौ रक्षकों से सावधान रहने के लिए कहा कि ये समाज में तनाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकारों को इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के मामले में चुप से हो गए और गौ रक्षा के नाम पर भयंकर घटनाओं का सिलसिला आज तक जारी है। तो सबको याद रखना चाहिए कि जिस तरह से सऊदी अरब जाने से पहले बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे कह रहे हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसी तरह एक दिन गौ रक्षा के नाम पर हिंदू राजनीति को ढोने निकले युवकों को भी अपराधी कह दिया जाएगा। मुसलमानों के प्रति नफरत के नाम पर हिंदू राजनीति का खाद पानी तैयार किया जाता रहा है और फिर इसी खाद को बेकार भी घोषित कर दिया जाएगा। रोड शो पर निकले भारत के प्रधानमंत्री मोदी को फिर से इस पर बोलना चाहिए। गौ रक्षा के नाम पर वसूली और हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील करनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बोल पाएंगे जब वे ट्रंप के बयान पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, चीन का नाम नहीं ले पा रहे हैं। तो आपको क्यों लगता है गौ रक्षकों का नाम लेकर उन्हें हिंसा और गुंडाई का रास्ता छोड़ने की अपील कर देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। विपक्षी दल अब साहस करने लगे हैं, ऐसी घटनाओं का विरोध करने लगे हैं। हिंदू वोट के नाराज होने के नाम पर चुप रहने की जरूरत नहीं, बल्कि बताने की जरूरत है कि इस वोट बैंक की राजनीति से अपराधी किनके घरों में पैदा हो रहे हैं। अलीगढ़ में जब तक सांप्रदायिक राजनीति गर्माती रहती है, वहां पर विरोधी दलों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और इस घटना का विरोध किया है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, पूर्व सांसद दानिश अली, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन भी अलीगढ़ गए, घायलों से मुलाकात की, इस घटना की निंदा की। सबने इनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने की बात कही है। जो कुछ भी बताया कि 112 नंबर की गाड़ी उनके सामने से गुजर रही थी, वो लोग फरियाद कर रहे थे, गुहार कर रहे थे कि हमारी मदद करो, और 112 नंबर की गाड़ी उनकी मदद के लिए नहीं रुकी। पहले 20 लोग हुए, फिर 50 लोग हुए, फिर वहां 300-350 लोग इकट्ठा हो गए। ये तो एक सुनियोजित हत्या की कोशिश पूरी तरीके से दिख रही है, और जिस तरीके से मारा गया है, ये तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि ऊपर वाले की कृपा से लोग बच गए, वरना तो बचना ही नहीं था।
जितनी बुरी तरीके से इन लोगों को मारा गया। और बाद में भी पुलिस वाले जब वहाँ पे पहुँचे तो ये लोग खुद से जाके पुलिस की गाड़ी में बैठे, पुलिस वाले उतार रहे हैं इनको कि उतरो। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, यही आपकी कानून व्यवस्था है। इसी का डंका आप पीट रहे हैं पूरे दुनिया में कि हमने यूपी की कानून व्यवस्था बहुत चुस्त कर दी है, दुरुस्त कर दी है, बहुत अच्छी कर दी है। तो धर्म के नाम पे ये नफरत की राजनीति के नाम पे ये इस प्रकार की गुंडागर्दी का लाइसेंस देना, मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की घटिया मानसिकता को दर्शाता है और खुलेआम उनके राज्य में गुंडागर्दी हो रही है, ये इस बात को भी दर्शाता है। गाय के नाम पर गुंडा बनाने की राजनीति की यह फैक्ट्री बंद हो जानी चाहिए। गौ रक्षा के नाम पर गुंडा बनाने से अच्छा है इन्हीं युवाओं को सरकार एक एक गाय दे दे, या बीजेपी के पास कई हजार करोड़ रुपए का चंदा जमा हो गया है, वह अपने कार्यकर्ताओं को पेंशन और सैलरी तक दे सकती है। बीजेपी चाहे तो एक एक गाय खरीदकर सभी गौ रक्षकों को दे सकती है ताकि वे गाय की सेवा करें, दूध पिएं, दूध बेचें, दही खाएं, दही बेचें, मक्खन घी का उत्पादन करें, इस्तेमाल करें। जितने भी गौ रक्षक हैं अगर सारे मिलकर दिन भर गोबर ही उठाते रहें तो उन अर्थशास्त्रियों का सपना जल्दी पूरा हो जाएगा जो गोबर के सहारे देश की अर्थव्यवस्था में चमक पैदा करना चाहते हैं। किसी की जान लेने से अच्छा है जीवन के कुछ साल गोबर में खपा दिए जाएं। इसका एक लाभ यह भी होगा कि जिस के दिमाग में गोबर भरा है वह भी अमीर हो जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।